आकाश और सिया का प्रेम 2 साल पुराना था। उनका प्यार शहर के पुराने बाजारों की भाग दौड़ और देर रात की मीठी कॉफी की चुस्कियों में पला बड़ा था। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके व्यक्तिगत लक्ष्य बड़े होते गए और उनकी साझा दुनिया छोटी पड़ने लगी। आकाश अपने स्टार्टअप की फंडिंग के लिए दिन रात काम कर रहा था। सिया अपनी जटिल रिसर्च में डूबी रहती थी, जिसके लिए उसे अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। मुलाकातें कम होती गईं और जो मुलाकातें होती थी वे शिकायतों से भरी होती थी। तुम मुझे वक्त नहीं देते आकाश, तुम्हें अपनी कंपनी ज्यादा प्यारी है, सिया अक्सर कहती। और तुम हमेशा अपनी लैब और किताबों में रहती हो। तुम्हें पता है कि मुझे इस समय तुम्हारे सहारे की कितनी जरूरत है, आकाश पलटकर जवाब देता। एक शाम जब शिकायतें बहस में बदल गईं और बहस ने चुप्पी ओढ़ ली, तो उन्होंने शहर के शांत कोने में स्थित अपने पसंदीदा कैफे में मिलने का फैसला किया। उस रात ना कोई गुस्सा था, ना कोई आरोप, बस एक गहरा बोझिल एहसास था। आकाश, प्लीज, we need to talk about this. I can't do this alone. हम आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शायद इस प्यार को सफल होने के लिए आजादी चाहिए। आकाश ने लंबी सांस ली। तुम सही कह रही हो सिया, मैं तुम्हें अपने लिए बांधकर तुम्हारी रिसर्च से समझौता नहीं करा सकता, और मैं अपने सपने पूरे किए बिना तुम्हें खुशी नहीं दे पाऊंगा। उनका फैसला मुश्किल था पर शांतिपूर्ण। उन्होंने रिश्ते को खत्म करने का नहीं, बल्कि उसे एक नया रूप देने का फैसला किया। प्रेम से भरे 2 स्वतंत्र रास्ते। उन्होंने वादा किया कि वे एक दूसरे की सफलता की कामना करते रहेंगे। उस रात वे एक दूसरे को गले लगाकर रोए, ये जानते हुए कि ये आंसू विदाई के नहीं, बल्कि एक नए अपरिभाषित भविष्य के लिए शुभकामनाएं थे। अगले 1 साल तक उन्होंने पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। आकाश का स्टार्टअप सफल हुआ और सिया को उसकी मेहनत का फल मिला जब उसे विदेश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से रिसर्च फेलोशिप मिली। उसने आकाश को एक संदेश भेजा, मैंने कर दिखाया। आकाश ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम पर गर्व है, हमेशा की तरह। उन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, पर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और सच्चा स्नेह हमेशा बना रहा। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने में नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को बड़ा बनने देने में होता है, भले ही इसके लिए खुद से दूर जाना पड़े। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा प्रेम बंधन नहीं होता, वह मुक्ति देता है। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है ताकि वे अपनी सबसे बड़ी क्षमता को पा सके, और हम भी। बिछड़ने का मतलब हमेशा दुश्मनी नहीं होता, यह सम्मान और शुभकामनाएं देने का एक तरीका भी हो सकता है।